सठे साठ्यम समाचरित, यह सिद्धांत किसी और का नहीं है। किसका सिद्धांत है? ये विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, महाभारत में इसका वर्णन है। सठे साठ्यम, जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के कानून बनाया, वहां न माओवाद है, न नक्सलवाद है, न कट्टरवाद है, न जिहाद है, न मजहबी उन्माद है, न घूसखोरी है, न जमाखोरी है, न मिलावटखोरी है, न कालाबाजारी है, न नशा तस्करी है, न मानव तस्करी है भी तो रेयर है। जिन देशों ने ऐसा नहीं अपनाया सिद्धांत, वह सब कुछ है। उदाहरण के लिए परसों की बात है, परसों चाइना के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। किसको हुई फांसी? चीन के कानून मंत्री को परसों फांसी हुई है, क्योंकि उसके पास बेनामी संपत्ति थी। क्या थी उसके पास? हाँ। हमारे देश में 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले वालों को भी 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाला करने वालों में भी किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले करने वालों में किसी का आजीवन कारावास नहीं हुआ। और वहां थोड़ी सी बेनामी संपत्ति उसके पास मिली। चाइना का पूर्व कानून मंत्री था और परसों फांसी हो गई। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। यह वाक्य सुना है आप लोगों ने? सबने सुना होगा। उसको कितने साल सजा हुई? नहीं, एफआईआर हुई। एफआईआर हुई, मुकदमा पहले तो एफआईआर नहीं हुई, बड़ा आपाधापी के बाद एफआईआर हुआ, मुकदमा चला और बरी। हमारे यहां याकूब मेनन को फांसी देने में नानी याद आ गई सरकार की। रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम ट्रायल कोर्ट ने कहा फांसी दो, हाई कोर्ट ने कहा फांसी दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दो। फिर सुप्रीम कोर्ट के और एक रिव्यू सिस्टम होता है, वो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, कुछ दिन रिव्यू पिटीशन चली, रिव्यू पिटीशन में भी हुआ नहीं फांसी दो। फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो चली। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है भाई फिर भी फांसी दो। फिर राष्ट्रपति की दया याचिका, राष्ट्रपति ने बोला नहीं फांसी दो। सब कुछ करने के बाद एक गद्दार को फांसी देने में सरकार को नानी याद आ गई। क्यों? कानून घटिया है। क्यों? कानून घटिया। पूरा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पूरा तबका लगा दिया, दम पूरा निकल गया सरकार का। करोड़ों रुपए खर्च हुए। और एक भी ध्यान रखिए, किसी मुकदमे में अटॉर्नी जनरल खड़े हो चाहे सॉलिसिटर जनरल खड़े हो, वो फ्री में नहीं खड़े होते, उनको पैसा, उनकी फीस होती है। और वो फीस कौन देता है? जनता। सरकार कहां की देती? सरकार कोई अपनी जेब से लाती है। वो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की फीस भी कहां से जाती है? हमारे आपके जेब से। अब आप सोचिए, इतने दिन उसको खिलाया पिलाया, बिरयानी खिलाया, ये किया वो किया, उसके बाद फांसी होते होते भी करोड़ों रुपए खर्च हो गए वकीलों की फीस पे। चाइना में पता है क्या सिस्टम है? देशद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी होती है, सार्वजनिक रूप से गोली मारते हैं। सामान्यतः गोली मारते हैं। और गोली कैसे मारते हैं? मान लीजिए उसने इस एरिया में आतंकवाद किया, तो उसकी मुकदमा चला, सजा हुई, उसके बाद उसको उसी एरिया में लाते हैं जहां उसने अपराध किया है, उसको वहीं लाते हैं। अनाउंसमेंट हो जाता है, जनता इकट्ठा हो जाती है, देखती रहती है, उसको 5 गोली मारते हैं, 5 गोली का बिल बनाते हैं कि 5 गोली की कीमत यह है, उसके बाद उसके परिवार को दे देते हैं। अब आप ये बताओ, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद यहां खत्म होगा, चाइना में खत्म होगा? जहां साल भर के अंदर सारा वारा न्यारा हो गया और गोली की कीमत भी वसूल लिया। मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।